Assalamu alaikum everyone. A very warm welcome to all of you. This is Saddam Sin Maksi and I welcome you all once again to the platform of Torchbearers Academy Karachi. आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CCE 2023 के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें एलिजिबल हैं और CCE 2023 एक्चुअली है क्या। इन्हीं सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही CE 2024 के लिए भी हमने कुछ चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं CCE 2023 की। व्हाट इज CCE 2023? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं। फिर सिंध में जिन स्टूडेंट्स का रूरल डोमिसाइल है वो भी एलिजिबल हैं और जो स्टूडेंट्स अर्बन डोमिसाइल वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। अब ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट्स को CCE 2023 का नहीं पता होता। वो CSS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इसलिए इनको आइडिया नहीं होता कि CCE 2023 एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाता है जो कि एक प्रोविंशियल एग्जाम है। मोस्टली स्टूडेंट जो कि कराची से बिलोंग करते हैं उनको CCE 2023 का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता इन मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज। तो इसी चीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो कि सिंध से बिलोंग करते हैं, अगेन आई रिपीट, वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं CCE 2023 के लिए। सिंपली आपने क्या करना है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पे जाके आप अपनी ID बनाएंगे और उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 1000 रुपीज का चलान है। चलान आप इजीली गूगल से या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं, नेशनल बैंक या फिर स्टेट बैंक में आप पे करके उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर CCE 2023। CCE क्या है? CCE स्टैंड्स फॉर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है जो कि हर साल ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब बात करते हैं कि CCE 2023 में आपने अप्लाई कैसे करना है, साथ ही तैयारी कैसे करनी है। अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप वेबसाइट पर जाकर सिंपली ID बनाकर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। वंस आपने अप्लाई कर लिया है तो अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें और एग्जाम को क्रैक कैसे करें। CCE 2023 का जो प्रोसेस है वो इस तरह से है कि पहले आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ेगा। वंस यू क्वालिफाई दैट स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद फिर रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम पास करने के बाद एक फाइनल इंटरव्यू होता है। जब ये तीनों फेजेस आप क्लियर करते हैं तो फिर आपकी एलोकेशन होती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। कौन से ग्रुप्स हैं और कौन से ग्रुप्स के अंदर आपकी अलॉटमेंट होती है, ये चीज़ें लेटर ऑन डिस्क्लोज होती हैं। इस टाइम पर ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब आप स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट अगेन इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए और शॉर्टलिस्ट होने के बाद स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम में अपीयर होंगे, क्योंकि सिंध से मोस्टली स्टूडेंट्स रफली 42,000 45,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। अब अगर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाते तो फिर रिटन में इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता और इतने पेपर्स को चेक करना एक डॉन्टिंग टास्क है, इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करवाई जाती है। स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस क्या है? सिलेबस बिल्कुल सिंपल है और क्लियर है। सिलेबस में इंग्लिश सबसे पहले है। इंग्लिश में आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाएंगे, सेंटेंस करेक्शंस हैं, वहां पर आपसे कॉम्प्रिहेंशन का सवाल भी पूछा जा सकता है। इस तरह सारी चीजें मिलाकर इस आपके पास इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है। वंस इंग्लिश का पोर्शन आपने प्रिपेयर कर लिया तो फिर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे। इसी तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं और सिंध से रिलेटेड भी कुछ MCQs पूछे जाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट लेक्स कौन सी हैं, कौन सी जगह हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम वगैरह, ये भी चीज़ें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पूछती है आपसे MCQs के हवाले से। अब बात करते हैं कि MCQs में टोटल MCQs कितने होंगे। समटाइम्स 100 MCQs होते हैं और समटाइम्स 50 MCQs होते हैं। डिपेंड कर रहा होता है कि SPSC ने टोटल कितने सेंटर्स रखे हैं और कितने पेपर्स बनाए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग SPSC डिसाइड करती है कि 50 MCQs होंगे या फिर 100 होंगे। जितने भी MCQs हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50% मार्क्स चाहिए पास करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट को और साथ ही 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि स्क्रीनिंग टेस्ट एज कम्पेयर टू एनी अदर एग्जाम ये मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और पासिंग क्राइटेरिया भी 50% है। वंस आपने स्क्रीन टेस्ट पास कर लिया, सोर्सेज कौन से होंगे वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। मैं भी आपको सोर्सेज बताऊंगा और अगर आप एकेडमी से PDF लेना चाह रहे हैं स्क्रीन टेस्ट के हवाले से, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को,
तो आप गिवन नंबर पर अकेडमी से रब्ता करें और आपको PDF सिंपली मिल जाएगी। स्क्रीन टेस्ट वंस आपने उसकी तैयारी कर ली, आपने पास कर लिया, उसके बाद अब बात होती है रिटन एग्जाम की। CSS के अंदर 12 सब्जेक्ट्स होते हैं और PCS या फिर समटाइम्स PMS एग्जाम जो कि SPSC कंडक्ट करवा रही है CCE 2023, उसके अंदर SPSC ने स्टूडेंट्स के लिए आसानी भी पैदा कर दी है कि बिल्कुल रिलैक्स कर दिया है स्टूडेंट्स को रिटन के हवाले से, क्योंकि जो स्टूडेंट्स CSS की तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट वही सिलेबस अब SPSC ने भी स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस कर दिया है कि जो स्टूडेंट्स CSS की तैयारी कर रहे हैं उनकी ऑटोमेटिकली CCE 2023 की भी तैयारी हो जाएगी। इनफैक्ट CCE 2023 में टोटल 1000 मार्क्स हैं और 10 सब्जेक्ट्स हैं, और CSS 24 के लिए या वैसे ही CSS के अंदर टोटल आपके 1200 मार्क्स होते हैं और 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। CCE 23 में आपके पास 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे जिनके 600 मार्क्स हैं। उन कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पहला है ऐसे राइटिंग, इंग्लिश ऐसे, दूसरा है प्रेसिडेंट कंपोजिशन, फिर पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का ये एक कंबाइंड पेपर होता है। देन जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इस्लामिक स्टडीज, और जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है हिंदी का जनरल पेपर या फिर उर्दू जनरल पेपर। अगर आप उर्दू बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका उर्दू होगा, और अगर आप सिंधी हैं तो फिर आपका सब्जेक्ट जो है सिंधी होगा, यानी अगर आप सिंधी स्पीकिंग हैं तो फिर आप सिंधी ऑप्ट करेंगे। जो उर्दू स्पीकिंग है उनके लिए उर्दू है। बोथ आर द कंपलसरी सब्जेक्ट्स, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करना है। ये तो बात हो गई कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स टोटल आपने 4 चूज करने हैं। किसी भी ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और ग्रुप स्किप भी कर सकते हैं। अगर 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट लिया है आपने तो अब रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि 100 के भी आप चूज कर सकते हैं। रिटन की भी तैयारी हो गई, आपने एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई हो गया तो वाइवा होगा फाइनल, उसके 200 मार्क्स हैं। ओवरऑल मिलाकर 1000 मार्क्स आपके रिटन के होते हैं और 200 मार्क्स आपके वाइवा के हैं। ये टोटल आपके हो गए 1200 मार्क्स। अब थोड़ी और डिटेल में इस हवाले से बात करते हैं हम। अगर आपका डोमिसाइल रूरल का है तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि मेरिट जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट और हाई जाती है रूरल एरियाज़ के अंदर। लेकिन अगर आपका अर्बन डोमिसाइल है तो एज कम्पेयर टू रूरल कैंडिडेट्स आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन थोड़ा कम होता है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को अर्बन जो डोमिसाइल वाले होते हैं उनको पता नहीं होता एग्जाम का, तो वो एग्जाम में अपीयर भी नहीं होते या फिर उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है अर्बन में और रूरल के अंदर ज़्यादा है। रूरल अगर आपका डोमिसाइल है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो चूज़ करने हैं वो किसी टीचर से, किसी मेंटोर से डिस्कस करने के बाद आपने फाइनलाइज करने हैं। खुद से आपने जल्दी में अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनलाइज नहीं करने हैं। अगर आप CCE 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑन कैंपस क्लासेस भी टॉर्चबेरर सीएस अकेडमी ऑफर कर रही है। आप सिंपली अकेडमी विजिट कर सकते हैं। दिसंबर 2 से क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही है। इन केस अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में बताएं, आई विल ट्राई टू एड्रेस ऑल दोज क्वेश्चंस, या फिर आप डायरेक्टली नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।